जय श्री राम दोस्तों। पिछली वीडियो में हम स्कैनर क्लास की हेल्प से यूज़र से इनपुट तो लेना सीख गए थे, बट इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्कैनर क्लास में कौन कौन से मेथड्स हैं जो यूज़र से इनपुट लेने में आपकी हेल्प करेंगे। पर इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जावा के इस बिगिनर टू एडवांस कोर्स को आप फ्री में सीख सकते हैं, जहां हम जावा में A to Z सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। स्कैनर क्लास इन जावा। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियो में ही देख चुके हैं कि स्कैनर क्लास जावा में बफर्ड क्लास का ही एडवांस वर्जन है, जिसे जावा के बाद के वर्जन्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। स्कैनर क्लास java.util पैकेज से इंपोर्ट की जाती है और स्कैनर क्लास स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम को लेने में आपकी हेल्प करती है। अब इस स्ट्रीम से डाटा निकालने या रीड करने के लिए कुछ मेथड्स की नीड पड़ती है। उन्हीं मेथड्स के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। मेथड्स इन स्कैनर क्लास। हमारा फर्स्ट मेथड है नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड इनपुट स्ट्रीम से डाटा को स्ट्रिंग डाटा टाइप में रीड करता है और जब तक इसे इनपुट नहीं दिया जाएगा तब तक ये नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा, यानी कि ये ब्लैंक इनपुट नहीं लेगा। सेकंड है हमारा नेक्स्ट लाइन मेथड। नेक्स्ट लाइन मेथड भी जावा में इनपुट स्ट्रीम से डाटा को स्ट्रिंग डाटा टाइप में ही रीड करता है, बट ये ब्लैंक इनपुट को भी सपोर्ट करता है, यानी कि अगर बिना किसी इनपुट की भी आप एंटर करो तो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये ब्लैंक डाटा को भी स्ट्रिंग में होल्ड करेगा। थर्ड है हमारा नेक्स्ट इंट मेथड। ये मेथड इनपुट स्ट्रीम से डाटा को इंटीजर फॉर्मेट में रीड करता है। इंटीजर वैल्यू वो वैल्यू होती है जिनमें डॉट नहीं आता है या डॉट के बाद में कोई वैल्यू नहीं आती है। अगर डाटा न्यूमेरिक फॉर्मेट में नहीं होता है तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देता है। अगर आपको कोई वैल्यू इंटीजर डाटा टाइप में होल्ड करनी है तो आप नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए किसी यूज़र की एज और किसी कैलकुलेशन के लिए कोई नंबर। फोर्थ मेथड है हमारा नेक्स्ट लॉन्ग मेथड। नेक्स्ट लॉन्ग मेथड नेक्स्ट इंट मेथड का ही अपग्रेड वर्जन है, जहां आप नेक्स्ट इंट मेथड का यूज़ करके केवल 32 बिट तक का डाटा ले सकते हैं यूज़र से। वहीं आप नेक्स्ट लॉन्ग मेथड का यूज़ करके 64 बिट्स तक का डाटा यूज़र से ले सकते हैं। इस मेथड का रिजल्ट आप लॉन्ग टाइप के डाटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं फिफ्थ मेथड। फिफ्थ है हमारा नेक्स्ट फ्लोट मेथड। नेक्स्ट फ्लोट मेथड जावा में इनपुट स्ट्रीम को फ्लोट फॉर्मेट में रीड करता है, यानी कि अगर वैल्यू में डॉट के बाद भी कोई नंबर आते हैं तो ये नेक्स्ट फ्लोट मेथड उसे भी रीड करेगा, बट उसकी भी एक लिमिट होती है क्योंकि फ्लोट केवल 32 बिट्स तक ही डाटा स्टोर कर सकता है। अगर आप कोई डॉट या डेसिमल के बाद की कोई वैल्यू नहीं देते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू के बाद में डॉट जीरो ऐड कर देता है। और सेम इसमें भी अगर इनपुट न्यूमेरिक फॉर्मेट में नहीं होता है तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। सिक्स्थ है हमारा नेक्स्ट डबल मेथड। नेक्स्ट डबल मेथड नेक्स्ट फ्लोट का ही अपग्रेड वर्जन है, यानी कि अगर कोई यूज़र का इनपुट 32 बिट से बड़ा होता है और डेसिबल में होने वाला है तो आप नेक्स्ट डबल मेथड का यूज़ कर सकते हैं और इसके रिजल्ट को आप डबल टाइप के डाटा टाइप में स्टोर कर सकते हैं। सेवंथ है हमारा नेक्स्ट सॉर्ट मेथड। अगर आप इंट से भी छोटी वैल्यू रीड करना चाहते हैं, यानी कि आप 32 बिट से भी छोटी कोई इंटीजर वैल्यू रीड करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट सॉर्ट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। पर मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि हम सब जानते हैं कि जावा एक काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है, जब मेमोरी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी थी डेवलपर्स के लिए। तब हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग डाटा टाइप सिलेक्ट करते थे, इससे हम मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते थे। बट अभी इंटीजर एक काफ़ी कॉमन यूज़ होने वाला डाटा टाइप है जो कि शॉर्ट से बड़ी वैल्यू और शॉर्ट वैल्यू को भी स्टोर कर सकता है। इससे प्रोग्राम फ्यूचर के लिए सेफ रहता है। नेक्स्ट मेथड है हमारा नेक्स्ट बुलियन। नेक्स्ट बुलियन मेथड जावा में स्ट्रीम को बुलियन फॉर्मेट में रीड करता है। ये केवल दो ही रिजल्ट देता है, ट्रू या फिर फॉल्स। कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं सभी मेथड्स को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए सिंपल हमको क्या करना पड़ेगा, स्कैनर क्लास लिखनी पड़ेगी, उसके आगे ऑब्जेक्ट का नाम, उसके साथ में न्यू इक्वल लगा के, और जो भी हमारी क्लास है स्कैनर क्लास उसका कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर के अंदर हम देंगे सिंपल सिस्टम डॉट इन। तो हमने कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है यहाँ पे और उसके अंदर एज ए पैरामीटर हमने सिस्टम डॉट इन को पास किया है। ओके, तो सबसे पहले हम अपना नेक्स्ट मेथड यूज कर लेते हैं और उसको मैं डिस्प्ले करा लेता हूँ स्कैनर डॉट
नेक्स्ट। उसके लिए सबसे पहले हम एक इनपुट लेने के लिए एक मैसेज डिस्प्ले करा देते हैं, एंटर योर वैल्यू। ओके, सिंपली मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, सिंपल। मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ फिर से, तो आप देखेंगे हमारे पास एक डिस्प्ले मैसेज आया है। इसके आगे हमको वैल्यूज़ देनी है। सिंपल मैं वैल्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, मैं सिंपल एंटर करने वाला हूँ। मैंने एंटर किया, प्रोग्राम की नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। मैं फिर से एंटर कर रहा हूँ, फिर से प्रोग्राम की नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। मैं स्पेस डाल के फिर एंटर करता हूँ, तो भी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। मैं टैब दबा के भी एंटर करता हूँ, तो भी प्रोग्राम की नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। यानी कि नेक्स्ट मेथड ब्लैंक इनपुट को सपोर्ट नहीं करता है। ब्लैंक या फिर स्पेस के साथ में अगर कोई इनपुट देते हैं आप, तो उसे वो सपोर्ट नहीं करेगा, जिसे हम वाइट स्पेस भी कहते हैं। ओके, सिंपल मैं फिर से इसको बैक स्पेस से क्लियर कर लेता हूँ, जो भी हमने टैब या फिर स्पेसेस दिए थे। और यहाँ पे मैं सिंपल क्या करता हूँ, मेरा नेम लिखता हूँ नरेश स्वामी। मैंने एंटर किया, तो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गई है। फिर से रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। सिंपल मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, नहीं एग्जीक्यूट हुई नेक्स्ट लाइन। मैं टैब का दबा के फिर से एंटर करता हूँ, नहीं हुई है नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट। बट मैं यहाँ पे जैसे ही इनपुट देता हूँ और फिर से एंटर दबाता हूँ, तो नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट मेथड है हमारा नेक्स्ट लाइन। ओके, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट लाइन, और फिर से प्रोग्राम को रन करता हूँ। आप देखेंगे जैसे ही मैंने एंटर किया, हमारी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है, और जो ऑब्जेक्ट बना है वो एक ब्लैंक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट बना है। ओके, तो यहाँ पे ये रिजल्ट में एक ब्लैंक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट दे देगा, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं होने वाली है। अगर आप विदाउट इनपुट इसे रन भी करते हैं, तो आउटपुट आपको मिलेगा एज अ ब्लैंक स्ट्रिंग या फिर विथ स्पेस। अगर आप स्पेस दे के भी एंटर करते हैं, तो भी ये उसको सपोर्ट करेगा। यहाँ पे आपको आउटपुट में एक स्पेस मिल जाएगा, सिंपल। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट इंट मेथड। ओके, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने एंटर किया, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन को नेक्स्ट इंट से रिप्लेस कर देता हूँ। सिंपली मैंने नेक्स्ट इंट मेथड यूज़ किया, और मैं प्रोग्राम को रन करता हूँ फिर से। सपोज करो मैं कोई भी इनपुट नहीं देता और एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट फंक्शन वाली ही फंक्शनैलिटी आ चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से एंटर करता हूँ, फिर से हमारे पास वही नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। सिंपल स्पेस दे के फिर एंटर करता हूँ, अभी भी हमारी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है। यानी कि नेक्स्ट इंट मेथड भी नेक्स्ट की तरह ही बिहेव करता है। यहाँ पे मैं सिंपल इनपुट डालने वाला हूँ। सपोज करो मैंने 67 डाल दिया और एंटर किया, तो हमारा आउटपुट आ चुका है, हमारी नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो चुकी है। मैं प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, और यहाँ पे मैं एक एंटर करता हूँ फ्लोट वैल्यू। और फ्लोट वैल्यू जैसे ही मैंने एंटर की, तो यहाँ पे हमने गेट की थी नेक्स्ट इंट वैल्यू, बट यहाँ पे हमने फ्लोट वैल्यू पास की है एज ए इनपुट। तो यहाँ पे जैसे ही हमने इंटीजर वैल्यू की जगह फ्लोट वैल्यू पास की, तो हमारे पास एक एक्सेप्शन आई है, इनपुट मिसमैच। ओके, तो अगर आप नेक्स्ट इंट के साथ में फ्लोट वैल्यू देते हैं, तो आप ये एक्सेप्शन फेस कर सकते हैं। ओके, तो मैं फिर से प्रोग्राम रन करता हूँ। इस बार हम देख लेते हैं कि हम बड़ा डाटा स्टोर कर सकते हैं या नहीं इंटीजर की केस में। तो यहाँ पे मैं काफ़ी बड़ा नंबर दे देता हूँ एक, और मैं सिंपल एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास एक एक्सेप्शन आ चुकी है फॉर इनपुट स्ट्रिंग, इनपुट मिसमैच। मैं फिर से रन करता हूँ प्रोग्राम को, और फिर से इतनी ही बड़ी वैल्यू देता हूँ, और प्रोग्राम को सिंपली एंटर करता हूँ।
तो आप देखेंगे हमारे पास फिर से वही एक्सेप्शन आ चुकी है कि हमने स्ट्रिंग दी है, क्योंकि इंटीजर इस डाटा को स्टोर कर ही नहीं पा रहा है। ओके, रीड नहीं कर पाएगा नेक्स्ट इंट मेथड इतने बड़े डाटा को। सिंपल। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट मेथड यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है अपना नेक्स्ट लॉन्ग मेथड, जिसको नहीं पता है उसको क्लियर कर दूं कि नेक्स्ट इंट मेथड सिर्फ 32 बिट तक ही स्टोर कर सकता है। अगर उससे बड़ा डाटा आता है तो ये एक्सेप्शन थ्रो कर देगा। ओके, सिंपली मैं इसको कमेंट कर देता हूं और प्रोग्राम को फिर से रन करता हूं। ओके, मैंने प्रोग्राम को रन किया और यहाँ पे मैं फिर से एक बड़ी वैल्यू डालने वाला हूँ और मैं सिंपल एंटर करूंगा तो आप देखेंगे हमारा नेक्स्ट लॉन्ग मेथड इसको रीड कर पा रहा है इजीली। बट नेक्स्ट इंट के केस में ये सेम वैल्यू एक्सेप्शन दे रही थी। ओके, मैं फिर से कमेंट करके सेम वैल्यू इंट के केस में डालूंगा और प्रोग्राम को फिर से रन करता हूं एक बार। तो आप देखेंगे अभी हमने नेक्स्ट इंट मेथड यूज किया है और मैं सेम वैल्यू पेस्ट करने वाला हूं और एंटर करने वाला हूं। तो आप देखेंगे हमारे पास एक्सेप्शन आ जाएगी, क्योंकि ये जो डाटा है वो 32 बिट्स से ज़्यादा है। ओके, तो अगर आपको बड़ी वैल्यू लेनी है इंटीजर के केस में तो आप नेक्स्ट लॉन्ग मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके, तो मैं इसको भी कमेंट कर देता हूं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेक्स्ट फ्लोट मेथड। सिंपली मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मेथड का नाम लिख देता हूँ नेक्स्ट फ्लोट और प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ एक इंटीजर वैल्यू, ना कि एक फ्लोट वैल्यू, और एंटर करता हूँ। तो आप देखेंगे हमारे पास बाय डिफॉल्ट एक डॉट जीरो आ चुका है और अगर यहाँ पे आप फ्लोट वैल्यू भी देते तो वो उसको रीड कर लेता। ओके, सिंपल मैं प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ। सेम इसके अंदर अगर आप स्पेसेस देते हैं, टैब देते हैं, वाइट स्पेस देते हैं तो ये मेथड उनको कंसिडर नहीं करेगा। ओके, सिंपली मैं बैक स्पेस डालता हूँ और यहाँ पे फ्लोट वैल्यू दे देता हूँ एक और सिंपल एंटर करता हूँ। तो आप देखेंगे हमारे पास फ्लोट वैल्यू आ चुकी है। मैं प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ और डॉट के बाद में एक बड़ी वैल्यू डालता हूँ जिससे आपको और आइडिया होगा। मैंने एंटर किया सिंपल, तो आप देखेंगे फ्लोट हमारा इजीली इस वैल्यू को स्टोर कर पा रहा है। यानी कि जितनी वैल्यू आपने डॉट के बाद दी वो उतनी वैल्यूज को इजीली रीड कर पा रहा है। अब मैं प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ और एक 32 बिट से ज़्यादा वैल्यू देता हूँ इसके अंदर। ओके, सिंपल मैंने इनपुट को बढ़ा दिया है और यहाँ पे ये मैंने 32 बिट से ज़्यादा वैल्यू दे दी है। अब मैं सिंपल एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे ये वैल्यू रीड कर पा रहा है, बट इसने वैल्यू चेंज कर दी, 6 डॉट कर दिया, जो कि हमारी वैल्यू तो काफ़ी बड़ी थी बट इसने 6 डॉट और उसके बाद में ये वैल्यू रीड कर ली, जो कि गलत है। आप भी जानते हो क्योंकि हमने ये वैल्यू पास नहीं की थी। तो नेक्स्ट फ्लोट मेथड 32 बिट्स तक ही डाटा सपोर्ट करता है, बट अगर आप उससे बड़ी वैल्यू दे देते हैं तो वैल्यू बिगड़ सकती है। ओके, तो वो वैल्यू बिगड़ सकती है। ओके, सिंपली अब मैं क्या करने वाला हूं, अपना नेक्स्ट मेथड यूज कर लेता हूं नेक्स्ट डबल और प्रोग्राम को फिर से रन करता हूं। ओके, मैं यहाँ पे सिंपल इनपुट डालता हूं और एंटर करता हूं तो हमारी वैल्यू करेक्ट आ जाएगी। और बड़ा थोड़ा इनपुट डालता हूं, थोड़ा और बड़ा इनपुट डालता हूं। सिंपली यहाँ पे मैं डाल देता हूं 4 करेक्टर तक डालता हूं, 5 6। ओके, दैट्स इनफ। अगर इससे भी बड़ी वैल्यू होती है तो ये भी फेल जाएगा, ये भी आपको गलत इन आउटपुट देगा। ओके, मैं फिर से रन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं एक बड़ी वैल्यू दे देता हूँ, सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डॉट सिंपल मैं एंटर करता हूँ प्रोग्राम को। तो आप देखेंगे हमारी वैल्यू बदल चुकी है, हमारा आउटपुट चेंज हो चुका है। ओके, तो इसने जो इनपुट में रीड किया है वो गलत वैल्यू रीड कर ली है और उसको ये इस तरीके से दिखा रहा है। अगर आप इस वैल्यू को भी रीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बिग डेसिमल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट
बिग डेसिमल। बट इतने बड़े नंबर्स की आपको नीड पड़ती नहीं है। अगर पड़ती है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप बिग डेसिमल की तरफ ही जाएं। बिग डेसिमल काफ़ी बड़ा डाटा टाइप है जावा के अंदर, जो कि बड़ी बड़ी वैल्यूज़ को स्टोर करता है। अगर सेम वैल्यू मैं इसके अंदर डालूं 1 2 3 4 5 6 8 9 डॉट 0 और एंटर करता हूं, तो आप देखेंगे हमारी इस वैल्यू को ये सक्सेसफुली रीड कर पा रहा है और स्टोर कर पा रहा है। यानी कि हर एक डाटा टाइप की अपनी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाहर अगर आप इनपुट देते हैं तो आपकी वैल्यू मिसमैच होने का खतरा है। ओके, सिंपली मैं इसको नीचे पेस्ट कर देता हूं और यहाँ पे डेसिमल की जगह डबल कर देता हूं, बिग डबल। आप खुद से भी करके देख सकते हैं इन प्रोग्राम्स को, और मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से करके देखें। ओके, जिससे आपको बेटर आइडिया होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट मेथड की। ओके, बिग डेसिमल को चेंज करके मैं नेक्स्ट शॉर्ट कर देता हूं यहाँ पे और प्रोग्राम को फिर से रन करता हूं। सिंपली मैं यहाँ पे वैल्यू देता हूँ 6 7, वेल गुड। और अगर मैं थोड़ी सी बड़ी वैल्यू दे देता हूँ, सपोज करो रन किया मैंने प्रोग्राम, मैं वैल्यू दे देता हूँ 9999, तो आप देखेंगे हमारे पास एक्सेप्शन आ जाएगी। और इसको सिंपली हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इंट से कंपेयर करा लेते हैं। यहाँ पे फिर से मैं नेक्स्ट इसी को अनकमेंट कर देता हूँ जो हमने ऊपर बनाया है, ये रहा। सिंपली इसको अनकमेंट करते हैं, इसको एक बार कमेंट कर देते हैं और सिंपल इस वैल्यू को कॉपी कर लेता हूं मैं और नेक्स्ट इंट के साथ में इस वैल्यू को ट्राई करते हैं। मैंने पेस्ट किया और एंटर किया, तो आप देखेंगे इंटीजर के केस में इसको हम रीड कर पा रहे हैं। ये काफ़ी छोटी वैल्यू थी, बट नेक्स्ट सॉर्ट के अंदर हम एक्सेप्शन फेस करते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सॉर्ट बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो उस टाइम पे यूज़ किया जाता था जब मेमोरी की अपनी एक लिमिट होती थी, जिसको हमको बहुत ही सेंसिटिव तरीके से यूज़ करना होता था। ओके ओके, नो इशू। नेक्स्ट सॉर्ट मेथड की अपनी एक रेंज होती है जो कि काफ़ी कम होती है। अगर आप उस रेंज से छोटी वैल्यू देते हैं इसके अंदर, तो सक्सेसफुली ये उसे रीड करेगा। ओके, और माइनस के अंदर भी ये डाटा को रीड करेगा, नो इशू, जो कि सारे मेथड्स करेंगे। सिंपली मैं एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे ये माइनस के अंदर भी वैल्यू को रीड कर पा रहा है। ओके, नेक्स्ट हम यूज कर लेते हैं अपना नेक्स्ट बुलियन मेथड। नेक्स्ट बुलियन मेथड, और प्रोग्राम को रन करता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा नाम लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास एक्सेप्शन आ जाएगी। मैं प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ और यहाँ पे इंटीजर की कोई वैल्यू दे देता हूँ और फिर से एंटर करता हूँ, तो हमारे पास एक्सेप्शन आ जाएगी। मैं प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, इस बार मैं यहाँ पे ट्रू लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो आप देखेंगे हमारे पास वैल्यू ट्रू आई है, क्योंकि नेक्स्ट बुलियन हमेशा ट्रू और फॉल्स को ही रीड करता है। मैं प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ और इस बार टी को बड़ा रखता हूँ और बाकी वैल्यूज़ को छोटा रखता हूँ, तो भी ये रीड कर पा रहा है। मैं फिर से रन करता हूँ और यहाँ पे सब कुछ अपर केस में डालता हूँ और एंटर करता हूँ, तो भी ये इजीली रीड कर पाएगा। सेम फॉल्स के केस में भी ये रीड कर लेगा, बट उसके अलावा अगर आप कोई अलग वैल्यू देते हैं तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉल्स, एंटर। ओके, सक्सेसफुली रन हो चुका है। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो स्कैनर क्लास के इन मेथड्स के बारे में जानने में आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम system.out.println को थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे कि ये कैसे वर्क करता है और क्या कोई और भी मेथड है जो जावा में आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ ले सकते हैं। धन्यवाद।